द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड जो हमारे आपके दिमाग में डाला जाता है वो ये है कि हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पेट पूजा के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, या फिर हम जीते ही क्यों हैं और किसके लिए जीते हैं। आप सोच के देखो, आर यू रियली लिविंग? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो मुश्किल से 3 से 4 साल तक के लिए अच्छे से जी पाता है। आई मीन पैदा होते हुए भी अपने माँ बाप को वो देखता है कि कैसे वो ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरी सोसाइटी उसको अपने एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर डालने लगती है, और गलती से एक बार जब वो आज के स्कूलिंग सिस्टम में जब वो चला जाता है तब तो उनको पढ़ाना स्टार्ट हो जाती है, उनको डेली होमवर्क देना, ABCD क ख ग घ ये शुरू कर दी जाती है। आज के ज़माने में इट इज़ अ वेल प्रूवन फैक्ट कि जब बिगेस्ट द मोस्ट लिमिटलेस पावरफुल टूल इन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन ब्रेन। इतना पावरफुल है ये ह्यूमन ब्रेन। ये जो आप AI की आप चमत्कार देख रहे हैं तो ये इट इज़ मेड बाय ह्यूमन ब्रेन। आप स्पेस में रह रहे हो ह्यूमन ब्रेन की वजह से। हम स्पेस में कितने दिन से 10 साल से स्पेस क्राफ्ट है वहाँ पे वो रह रहे, इतना पावरफुल है ह्यूमन। मेडिकल साइंस बॉडी के हर एक पार्ट को, आंखों से लेके पैर के घुटने तक, इवन हार्ट दे कैन ट्रांसप्लांट इट, बट ह्यूमन ब्रेन के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर पाते। इवन टुडे दे हैवंट बीन एबल टू फुल्ली अंडरस्टैंड द ट्रू कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन या हाउ दे फंक्शंस, व्हाट इज द एंटायर मैकेनिज्म। वो बस ऊपर सर्जरी करना जानते हैं, किसी तरह स्कल को हल्का सा तोड़ के ब्लड क्लॉट निकाल दिया या फिर कोई नर्व सीधी टेढ़ी कर दी, बट एंटायर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दे आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल भेजा जाता है, आप स्कूल को टर्निंग पॉइंट मान लो, वैसे तो पहले से होता है लेकिन स्कूल को टर्निंग पॉइंट मान लो, तो there are numerous studies in this entire world जो ये प्रूव करती है कि in a imaginative world, in a raw world, एक बच्चा बहुत तेजी से they can learn things a lot more faster than जब उसे ब्रेन रॉट कराया जाता, जब उसे ABCD पढ़ाया जाता है, क ख ग पढ़ाया जाता है, जबरदस्ती का पढ़ाया जाता है। उससे अच्छा अगर उसे खुद एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में डाला जाए जो देखे और वो खुद से ग्रास्प करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख सकता है विदाउट प्रेशर। लेकिन उसे प्रेशर डाला जाता है उस स्कूलिंग सिस्टम में, और उसी सिस्टम में वो रहता है 11th 12th ग्रेजुएशन तक। हर साल नए सिलेबस आते हैं, उसी को वो रटते रहता है, सुबह से शाम तक स्कूल में, शाम से लेके रात तक ट्यूशन्स में, और फिर अपने घर के प्रॉब्लम्स जो रहते हैं सो तो अलग। और ये करते 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 उसके ब्रेन को पता ही नहीं चल पाता कि उसकी ट्रू कैपेसिटी क्या है, उसका ट्रू टैलेंट क्या है। एवरीवन इज बिल्ट डिफरेंट। और ये करते करते लास्ट में फाइनली उसे एक नौकरी लग जाती है, और उस नौकरी को इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि ओह वाओ जॉब लग गई, आप नौकर बन गए, आपको अब पैसे मिलेंगे। नौकरी लग जाती है, शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं। अब उस शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके डिमांड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। अच्छा, ये ज़रूरतें भी कौन डिसाइड करता है? ये ज़रूरतें भी बड़ी बड़ी कंपनियां डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ताकि उनके ऊपर हम पैसे खर्च कर सकें, हम टैक्स दे सकें। और वही कमाते कमाते जो वो नौकरी लगी थी, उस नौकरी के सैलरी के बदौलत वही कमाना, उसके बाद वो नौकरी हमारा कंपल्शन बन जाता है। हम चाह के भी, रो के, गा के हमें वो करना होता है, और हम वो काम जिनके लिए करते हैं वो अमीर होते जाते हैं, हमें बस वो छोटा सा निवाला वो नौकरी दे दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़े गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, ये किस तरह एक इंसान को रोबोट की तरह दे कीप यूजिंग इट तब तक यूज करते हैं जब तक उसकी सारी कैपेबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, क्योंकि वो जो बच्चा उसके घर में पैदा हुआ है
वो भी बचपन से उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो भी बचपन से उसी स्कूल में भेजा जाएगा, उसी सिस्टम ऑफ स्कूलिंग के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना बेकार है, ये आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट इट। मैं ये कह रहा हूं कि द वे इट इज डन, एंड इट इज डन वेरी वेरी सिस्टमैटिकली, वेरी वेरी नोइंगली, so that mind can be tamed, that mind can be used, that entire body can be used for the benefit of few rich, for the benefit of government, for the benefit of their personal interest, so that they can be millionaires and billionaires and we keep our working. In today's world there are multiple ways to teach ourselves, to एक्सप्लोर वॉट आर आवर कैपेबिलिटीज। एवरीवन इज बिल्ट डिफरेंट, सबके अपने अपने टैलेंट हो सकते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है, पर उन सबको बचपन से मारा जाता है जानबूझ के, क्योंकि ऐसा होने लगेगा तो शायद हमें वो वर्किंग क्लास स्लेवरी सोसाइटी नहीं मिल पाएगी, और इस चक्कर में हमारी आपकी तो पर्सनल लाइफ जो खत्म हो जाती है सो हो ही जाती। So please think on these things so that आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचान सको और ज्यादा लेट ना हो जाए, बिकॉज दिस लाइफ इज प्रेशियस, और उसे दूसरों के कंट्रोल में दे देना और उनके अकॉर्डिंग काम करना और उनकी बेनिफिट के लिए खुद की जिंदगी तमाम कर देना, we are made for a lot more better than this. So I want everyone to start living rather than existing for others' benefit. और I don't have animosity या फिर I don't have मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर या फिर दूसरे के ऊपर। अगर वो अच्छा काम करता, बिकॉज वो अच्छा काम करते नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप कर सकते हो इसका यूज करके, यू कैन डू अ लॉट मच मोर बेटर थिंग्स इन योर लाइफ, यू कैन लिव अ लॉट मोर peacefully with the use of this brain. You can truly reach your potential, your true potential, highest potential, and achieve a lot more things than what you end up achieving by going through this system.